Good morning and assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel BioAccess. I'm your mentor बिस्मा शाहिद. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 में टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स. हमने लास्ट लेक्चर में बायोमॉलिक्यूल्स डिस्कस किए थे जो कि हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि हैं ऑर्गेनिक इन नेचर. ऑर्गेनिक का मतलब है कि ये बने हैं कार्बन और हाइड्रोजन से. कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन करते हैं एज हाइड्रेटेड कार्बन्स. वाटर का फॉर्मूला है H2O जो कि हमारे पास सेम रेशियो में पड़ा है कार्बोहाइड्रेट्स में. कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं जिनकी रेशियो है कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1. इसमें हमारे पास H2O की सेम कंसंट्रेशन है वाटर वाली, इसीलिए हम इसे कहते हैं हाइड्रेटेड. और कार्बन के साथ ये लिंक्ड होते हैं तो बनाते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स दैट आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. इसका हमारे पास जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट का CnH2ON. N है हमारे पास होल नंबर जो कि हो सकता है 3 to many thousands. इसकी एग्जाम्पल में आता है ग्लूकोज दैट इज C6H12O6. इसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन करते हैं केमिकली एज पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और कीटोन्स. अगर इनकी हाइड्रोलिसिस होती है यानी इसमें से वाटर मॉलिक्यूल अगर हम निकालते हैं तो इसके सब यूनिट्स बचते हैं पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन्स के. अब हम देखेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें सबसे पहले है कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O जिसे हम कहेंगे कार्बोनाइल ग्रुप. अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे है हमारे पास हाइड्रोजन एटम और दूसरी साइड पे है R ग्रुप तो इसे हम कहेंगे एल्डिहाइड. R हमारे पास लेटर है रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास कोई भी इधर मॉलिक्यूल हो सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कोई भी और ग्रुप. जबकि कीटोन के अंदर कार्बोनाइल जो हमारे पास ग्रुप है उसके दोनों तरफ R यानी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर है ये एसिटल्डिहाइड जिसमें कार्बन के साथ एक साइड पे है हाइड्रोजन और दूसरी साइड पर R जो कि हमें शो कर रहा है एक ऑर्गेनिक ग्रुप दैट इज कार्बन से लिंक है तो ये है एक एल्डिहाइड. एल्डिहाइड और दूसरी तरफ है हमारे पास ब्यूटानॉन जो कि कीटोन है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप दोनों साइड से कार्बन से अटैच है. एल्डिहाइड और कीटोन में एक फ़र्क ये भी है कि एल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल ग्रुप है हमेशा टर्मिनल कार्बन पर लगा होता है दैट इज़ कार्बन 1, जबकि कीटोन में ये मिड कार्बन पे दरमियान में लगा होता है दैट इज़ मे बी सेकेंड और थर्ड कार्बन जिसके ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा. तो ये है हमारे पास कीटोन्स. नेक्स्ट हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ कार्ब्स. कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी. इसमें आते हैं शुगर्स, स्टार्चेस, डाइटरी फाइबर्स जो कि मोस्टली आते हैं प्लांट फूड से. कार्बोहाइड्रेट हमारे पास प्लांट में प्रेजेंट होती है जो कि बना रही है सेल के बहुत से पार्ट्स और मेनली सेल वॉल. प्लांट के अंदर सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज से और फंजाई के अंदर सेल वॉल बनी है काइटिन से जो कि दोनों हैं कार्बोहाइड्रेट्स. सेल्यूलोज है हमारे पास प्रेजेंट वुड, कॉटन और पेपर में और इसी तरह स्टार्चेस हैं सीरियल्स में, शुगर केन और डिफरेंट लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स में. दे ऑल्सो अकर इन डेयरी प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ मिल्क शुगर जिसे हम कहते हैं लैक्टोज. कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की फॉर्म में. सिंपल हमारे पास आते हैं मोनोसैकेराइड्स और डायसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड हमारे पास सिंपलेस्ट शुगर हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि सिंगल यूनिट से बनते हैं जैसे कि ग्लूकोज. और अगर दो मोनोसैकेराइड हमारे पास
ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यानी बॉन्ड बना लें आपस में तो ये डायसैकेराइड यानी दो, डाई इज अ वर्ड फॉर टू, डायसैकेराइड बना देंगे जो कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, वर्ड से ही शो हो रहा है कि ये है पॉलीसैकेराइड, पॉली मीन्स मैनी एंड सैकेराइड मीन्स शुगर। ये हमारे पास बहुत से यूनिट मोनोसैकेराइड के जुड़ते हैं, लिंकेज बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट का, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और बनता है एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। इसमें कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास हैं शुगर, स्टार्चेस और सेल्यूलोज, जो फंक्शन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एनर्जी जैसे कि ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, और प्रोवाइड करते हैं शेप टू ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल सेल वॉल शेप देता है हमारे पास प्लांट सेल को, जबकि एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं है, इसलिए उसकी कोई बेसिक शेप नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड हमारे पास है फ्यूजन से, ये दो मॉलिक्यूल आपस में जब कंबाइन करते हैं तो बनता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट को हम लिखते हैं ग्लाइको से, ग्लाइको इज अ वर्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट कंबाइन करते हैं प्रोटीन्स के साथ तो ये बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर यही कार्बोहाइड्रेट कंबाइन करते हैं लिपिड्स के साथ तो बनता है ग्लाइकोलिपिड्स। इसी तरह हमारे पास जो सेल वॉल है प्लांट्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली बना रहे हैं सेल्यूलोज से बने हैं। यह है हमारे पास प्लांट सेल्स, इसमें बाहर की तरफ है सेल वॉल जिसका क्लोज स्ट्रक्चर है ये, जिसमें सेल्यूलोज है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक फाइबर आ रही है, एक तार की तरह है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर होती है, ऊपर उसके प्लास्टिक शीट चढ़ी होती है, उसी तरह यहाँ हमारे पास है मैक्रोफिब्रिल्स। मैक्रो मीन्स लार्ज, फिब्रिल्स हैं इसमें। जब हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक वायर में होती है कॉपर की वायर, तो यहाँ है इसकी जगह माइक्रोफिब्रिल्स, यानी मैक्रो यानी बड़ी फिब्रिल्स, धागे अंदर जाके हैं माइक्रोफिब्रिल्स, और उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास पाए जाते हैं सेल्यूलोज की चेन। अगर हम उसको क्लोजली देखें, इसी स्ट्रक्चर को इन्होंने बनाया है, यह है एक मोनोसैकेराइड का यूनिट, दरमियान में है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, फिर मोनोसैकेराइड, फिर लिंकेज, फिर मोनोसैकेराइड, और इस तरह करके एक चेन बनी है। इस चेन से हमारे पास सेल्यूलोज जो है वो बना रहा है सेल वॉल ऑफ द प्लांट। अब प्लांट्स के अंदर हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के 6 मॉलिक्यूल कंबाइन होके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज है हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला है C6H12O6, और इसके साथ हमारे पास 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। ये ग्लूकोज हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में।